बाज़ार से महंगी चटनी और महंगे केचप लेने से बेहतर है आप घर पर बना कर रख लें, क्योंकि ये रोज़ाना ही इस्तेमाल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं इमली की खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी, जो कि बहुत सारी रेसिपीज़ में, चना चाट में, बर्गर वगैरह में, या समोसे पकौड़ों के साथ और बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल हो सकती है। तो ये बनाकर आप घर पर रख लें, बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम टाइम में। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार चटनी की रेसिपी शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खट्टी मीठी मज़ेदार चटपटी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले ली है इमली, ले ली है 200 ग्राम, और इसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। और ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने ले लिया है खाने का चम्मच। चीनी ले लेंगे, एक चाय का चम्मच नमक ले लेंगे, चौथाई टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। और ये मेरे पास येलो फूड कलर है, जो कि ज़र्दे वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है फूड कलर। तो सबसे पहले हम इमली जो है हाथ अच्छे से धोने के बाद इमली जो है इस तरीके से हम थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि इमली का पल्प निकल जाए। अगर थोड़ी देर ज़्यादा भिगो दिया जाए तो उससे क्या होगा, इमली नरम हो जाएगी और आसानी से आप इसका पल्प निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा इसे मसलेंगे ताकि इमली जो है अलग अलग हो जाए। इसके बाद यहाँ मैं ले लूँगी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 गिलास पानी, और इसमें डाल देंगे ये इमली की जो गुठली होती है उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि जब ये पानी में पके तो इसका तमाम पल्प जो है निकल जाए। तो इसे हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। यहाँ कॉर्नफ्लोर जो हमने लिया था इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से हल कर लेंगे। पानी में ही मिक्स करके इसे हम डालेंगे इमली के पल्प में। तो पानी में मिक्स करने से क्या होगा, इसमें गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। तो ये देखें, इसमें चम्मच ला के हम देखेंगे अभी ये पकना शुरू नहीं हुआ है, अभी ये गर्म हुआ है। तो इमली की जो गुठलियाँ हैं वो नीचे हैं। जैसे ही इमली की गुठलियाँ देखें ऊपर आना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है इसका पल्प जो अच्छे से निकल चुका है। तो बस इमली की जो गुठलियाँ हैं इस तरीके का कोई चम्मच वगैरह लेकर हम इससे निकाल लेंगे, तमाम इसके गुठलियाँ वगैरह निकाल लेंगे। जैसे ही इमली की गुठलियाँ ऊपर आई हैं तो ये निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आप भी बना कर रख सकते हैं। ये खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। बना कर आप इसे फ्रीज़ कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। तमाम बीज जो है अच्छे से, इसकी गुठलियाँ हैं मैं अच्छे से निकाल लूँगी। इसका पल्प जो है ये, अब चूल्हा मैंने इस टाइम इसका बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है, ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह है तमाम मैं अच्छे से निकाल लूँ। तमाम गुठलियाँ अच्छे से निकालने के बाद ये देखें पल्प बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे येलो फूड कलर 2 चुटकी। डायरेक्ट इसमें डाल दें, पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। और इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और चीनी, जो कि चीनी हमने ली थी 1 चाय का चम्मच। और नमक इसमें डाल देंगे चौथाई टीस्पून, जो हमने नमक लिया था वो इस टाइम इसमें डाल देंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें एंड में डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसमें चम्मच हल्के हाथों से बिल्कुल चलाते रहेंगे, ताकि जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है ये इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और लो टू मीडियम फ्लेम इस टाइम इसकी रखेंगे और चम्मच इसमें चलाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी से झटपट से ये चटनी तैयार हो जाती है 4 से 5 मिनट में। तो जैसे ही कॉर्नफ्लोर के साथ ये पकना शुरू होगी, इसका कलर चेंज होता जाएगा और इसका प्यारा सा कलर आ जाएगा, खूबसूरत सा। और ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो ये देखें इसका कलर चेंज होने लगा है और ये पकना शुरू हो गई है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। और ये देखें जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो तो बस इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो ज़बरदस्त चटनी हमारी हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसे मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद हम इसे किसी भी कांच की बोतल वगैरह में निकाल कर इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 1 महीना 1 से 1.5 महीना आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर ये ख़त्म हो जाए 1 से 1.5 महीना ये नहीं चलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इसके बाद आप और बना लें। तो ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बना कर फ्रीज़ कर लें। ये मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बहुत ही जायकेदार बनी है। इसे दही बल्ले और चना चाट और पकोड़ों समोसों के साथ खाया जाए तो बहुत ही जायकेदार लगती है। इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मुझे दें इजाज़त, आप भी बनाकर एंजॉय करें ये ज़बरदस्त चटनी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।